गाइज वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग। गाइज आज मुझे ना पेस्ट्री का ऑर्डर आया है, वेनिला पेस्ट्री का। उन्हें 6 पीसेस चाहिए वेनिला पेस्ट्री, बट आज मैं 8 पीसेस बनाऊंगी जिसमें कि 2 पीसेस मैं खाऊंगी। ये तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको पहनना बहुत जरूरी है। क्यों, मैं बताती हूँ। क्योंकि जब भी आप केक बनाते हैं ना तो आपके कपड़े बहुत गंदे होते हैं। मीन्स कि क्रीम लग जाता है, कलर लग जाते हैं आपके, अगर आप ये नहीं पहनोगे तो इससे आपको आपके कपड़ों को प्रोटेक्शन मिलता है। और एक्चुअली मेरी आदत क्या है ना कि जब भी मैं कपड़े वगैरह बर्तन वगैरह धो के करती हूँ ना, तो मेरी आदत है ये कपड़ों में पोंछने की। ऐसे ऐसे हमेशा कपड़ों में पोंछ लेती हूँ, तो मेरे केक बनाते बनाते मेरे पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। इसलिए मैं इसको पहनती हूँ ताकि मेरे कपड़े भी बचे रहें और उसके बाद ये गंदा हो, मेरे कपड़े गंदे ना हो। तो इससे आपको सेफ्टी मिलती है, तो आप इसे पहनो जरूर। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे जरूर पहनो। गाइस मुझे ना वेनिला पेस्ट्री का ऑर्डर था और 6 पीसेस बनाने थे मुझे। तो मैंने ये वेनिला प्रीमिक्स लिया है 300 ग्राम। यस गाइस 300 ग्राम। एंड जो मैंने मोल्ड लिया है ना वो है स्क्वायर मोल्ड। मैंने स्क्वायर वाला मोल्ड लिया है, उसमें ये बेक किया है मैंने। गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। जनरली बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि उनके पास ऑर्डर्स नहीं आते तो क्या करे, केक कैसे बनाए और कैसे प्रैक्टिस करे केक की। अगर उनके पास ऑर्डर ही नहीं आते तो वो फालतू के क्यों केक बनाएंगे और कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइज मेरे पास भी, जहाँ मैं रहती हूँ ना गाइज, तो वहाँ पे भी मैं भी ना शहर से थोड़ा आउटर पे रहती हूँ, ठीक है। और मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पे ज़्यादा फैमिली नहीं, 20 या 30 फैमिलीज रहती हैं। तो मुझे भी केक के ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं बट बहुत कम आते हैं। जैसे हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार आ गया, तो इस टाइप से, ठीक है। तो बट मैं क्या करती हूँ ना, मेरे यहाँ एक शॉप भी है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे ना पेस्ट्री बना के देती हूँ। और मेरी पेस्ट्री भी ज़्यादा नहीं बिकती है गाइज, लेकिन हाँ सेल हो जाती है। मतलब अगर आप हफ्ते में दो हफ्ते या 3 हफ्ते में एक बार रख रहे हैं ना, तो वो पेस्ट्री सेल हो जाती है। तो मेरे पास भी ज़्यादा ऑर्डर्स तो आते नहीं है गाइज। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं ना अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैंने केक बनाना अभी सीखा है गाइज, और अगर मुझे ऑर्डर्स नहीं आएंगे और मैं केक नहीं बनाऊंगी तो मेरी केक की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं डेली कुछ ना कुछ केक बनाती हूँ गाइज। अब उसमें होता क्या है ना कि वेस्ट होता है, कोई खरीदने वाला है नहीं आपके पास और आप उतनी मेहनत कर रहे हो। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ, डेली केक बनाती हूँ। डेली नहीं, मतलब एक दिन छोड़ छोड़ के तो मैं केक बनाती ही हूँ, ताकि मेरी प्रैक्टिस बनी रहे गाइज, कि इन फ्यूचर अगर मैं कभी किसी दूसरे शहर जाती हूँ या सिटी जाती हूँ तो मैं वहाँ पे अपना ये केक का बिजनेस चालू कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने केक सीखा है और मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी तो मेरी फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी और ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई प्रोफेशनल बनाया है, ऐसा लगेगा किसी ने स्टार्टिंग की। तो मुझे ऑर्डर्स भी नहीं मिलेंगे। इसके लिए मुझे ना डेली मैं प्रैक्टिस करती हूँ केक बनाने का। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और उसके बाद वो जो केक मैं बनाती हूँ ना प्रैक्टिस के बाद, तो उसको मैं ऑफिस लेके आती हूँ और यहाँ पे लोगों को खिला देती हूँ, या फिर मेरे हाउस कीपिंग वाले भैया लोगों को दे देती हूँ, क्योंकि वो लोग केक अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनको भी मैं ये केक फ्री में ही दे देती हूँ, बना कर देती हूँ। और उनको मैंने बोल रखा है कि भैया मैं केक बनाना सीखती हूँ, इसलिए ये केक मैं आप लोगों को देती हूँ। तो वो ले जाते हैं, कभी उन्हें खिला दिया, कभी मतलब गरीब बच्चों को दे दिया। तो मैं ऐसे कर करके ना प्रैक्टिस करती हूँ गाइज। हाँ लॉस होता है, मुझे सामान का लॉस होता है। जितना प्रीमिक्स यूज़ किया ये सब मुझे थोड़ा लॉस तो जाता है, बट मैं क्या करूँ, मुझे सीखना है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, या फिर कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो मुझे अगर केक में अच्छा बिजनेस करना है और प्रोफेशनल की तरह केक बनाना है तो मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा अभी स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है, फिर तो ऊपर वाला है ही हम लोगों के साथ। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी हफ्ते में एक बार या फिर उसके बाद 2 या 3 दिन में एक बार केक बनाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। जो बिगनर्स है, जो केक बनाना स्टार्ट किया है जिन्होंने, और जो चाहते हैं कि उनका करियर केक में, वो करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए सजेशन है कि आप भी डेली प्रैक्टिस किया करिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी केक में फिनिशिंग नहीं आएगी और आप कुछ दिनों बाद वो चीज़ें भूल जाएंगी जो आपने सीखी है। तो उसको बार बार, कोई भी चीज़ होती है ना गाइज, अगर हम नई सीखते हैं ना तो हम ज़रूर भूल जाते हैं उसको। तो अगर हम उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए गाइज, ताकि जो चीज़ें हमें, जिस चीज़ में करियर बनाना, उस चीज़ को, अगर आपका केक आपका गोल है कि आपको एक दिन अच्छा खासा आपको बेकरी चलानी है या होम बेकर बनना है या कुछ भी, तो शॉप चलाना है, तो उसके
उसके लिए भी आपको केक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपसे अच्छे केक्स बनेंगे। और ये जो केक्स अभी मैं बनाती हूँ वो तो नॉर्मल केक्स है। आजकल तो केक बिजनेस में तो कितने बढ़िया बढ़िया केक बनाने लगे हैं लोग, और डिज़ाइनर केक आते हैं, तो वो सब चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी चाहे आपके पास ऑर्डर आए या ना आए। तो मैं तो यही करती हूँ, मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आते हैं तो मैं अपने ही प्रैक्टिस करती रहती हूँ, अपना सामान यूज़ करती हूँ। थोड़ा बजट का प्रॉब्लम होता है, बट मैं क्या करूँ, मैं जॉब करती हूँ तो मैं उससे मैनेज कर लेती हूँ, अपना थोड़ा बहुत सामान मंगा लेती हूँ। और लेकिन मैं समझ सकती हूँ जो हाउस वाइफ हैं, जो जॉब नहीं कर रहे हैं, तो वो कहाँ से इतना मतलब बार बार वो खर्चे करेंगे, मतलब सामान खरीदेंगे और ऐसे फ्री में किसी को देंगे। तो देख लो गाइज, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैंने आपको बता दिया। और ऐसा हर कोई नहीं होता है कि जिसके पास डेली और होम बेकर ऐसे होते हैं जिनके पास डेली ऑर्डर नहीं आते हैं, बहुत कम ऑर्डर आते हैं बहुत लोग। तो मैं उनमें से एक हूँ जिनके पास बहुत कम ऑर्डर आते हैं। बट मैं कैसे प्रैक्टिस करती हूँ और कैसे यूट्यूब में अपने वीडियोस डालती हूँ। और यूट्यूब भी मैंने इसीलिए खोला गाइस कि जब मैं केक इतना बना रही हूँ तो मैं अपलोड क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को भी, कि आप लोग भी ना केक बनाओ, प्रैक्टिस करो और यूट्यूब में डालो, ताकि आप लोग, अगर यूट्यूब भी आपका चल गया ना गाइस तो बल्ले बल्ले हैं। तो अगर आपका ऑर्डर्स नहीं आते फिर भी आप ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये था मेरा कि मैं कैसे करती हूँ। और गाइज़, ये केक बनाते बनाते ना मेरे साथ मोए मोए हो गया। एक्चुअली हुआ क्या ना कि मैं ना ये मैं शॉप में दे रही थी, तो इस बॉक्स में मैं रख के पेस्ट्री शॉप में देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने टोटल 8 पेस्ट्री बनाई थी, जिसमें से कि 6 मैंने शॉप में दिया था, एंड उसके बाद 3 मैंने अपने लिए रखा था। नहीं 6 नहीं दिया था, 7 दिया था मैंने शॉप में, एंड 2 मैं अपने लिए टिफ़िन में लेकर जा रही थी, ठीक है। तो मैंने एक तो रख लिया टिफ़िन में, और दूसरा जब रखा ना तो वो गिर गया। देख, अभी आपको आगे दिखेगा गाइस कि मैंने वो कैसे गिर गया। और ये वीडियो मैं जो अभी ये केक कटिंग की जो वीडियो है ना गाइस, जो मैं अभी पेस्ट्री कट कर रही थी, वो मैंने सुबह वीडियो रिकॉर्ड की है गाइस। यस, सुबह मॉर्निंग में उठ के 5 बजे मैंने फटाफट केक का बेस, मैंने वो क्रीम वगैरह अप्लाई करके मैंने कल ही रख लिया था, और उसके बाद ओवरनाइट रखा था उसको सेट होने के लिए, केक को, पेस्ट्री को। एंड देन उसके बाद मैंने, ये देखो गाइस, मैं जब टिफ़िन में रख रही थी ना, तो एक तो मैंने रख लिया था, एंड दूसरा वाला ये देखिए अचानक से गिर गया। मुझे इतना अफसोस हुआ ना गाइस। ओके, बाय।